इंतखाबात से पहले मुसलमानों को रागिब करने के लिए बड़ा दाव चला है। दिल्ली के सभी इमाम और मुअज्जिनों को वक्फ बोर्ड तनख्वाह देगा। यही नहीं, बोर्ड ने उन इमामों और मुअज्जिनों की सैलरी भी बढ़ाने का ऐलान किया है जो वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं। क्या क्या ऐलान सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में हुए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा इंतखाबात 2019 से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुसलमानों को माइल करने के लिए बड़ा दांव चला है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल सरकार के नए फैसले के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली 185 मस्जिदों के इमामों को अब 18,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। पहले ये तनख्वाह 10,000 रुपए थी, वहीं मुअज्जिनों को अब 16,000 रुपए माहाना सैलरी मिलेगी, जबकि अब तक मुअज्जिनों को 9,000 रुपए मिला करते थे। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर पहली बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत न आने वाली मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को भी सैलरी देने का ऐलान कर दिया। ऐसा मुल्क में पहली बार है कि जब बोर्ड के तहत न आने वाली मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को भी कोई सरकारी इदारा सैलरी दे। आपके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी मौजूद हैं। मुअज्जिन की तनख्वाह जो 9,000 थी, मुअज्जिन की तनख्वाह 9,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी गई और आइम्मा हजरात की तनख्वाह 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई और ये इंशाअल्लाह फरवरी में आपको हर हालत में आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये तमाम ऐलान दिल्ली में हुए एक प्रोग्राम में किए गए। ये तकरीब दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से मुनक्किद की गई थी। इस प्रोग्राम में दिल्ली के सभी मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को दावतनामा दिया गया था। तो जैसे हमारी सरकार बनी, अमानतुल्लाह साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने 2 महीने के अंदर। उसने मेरा वक्फ बोर्ड पे और अमानतुल्लाह पे जो विश्वास था, भरोसा था, वो और दुगना चौगुना कर दिया। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। दिल्ली में मुसलमानों का वोट पहले कांग्रेस को मिलता था, लेकिन 2014 के बाद ये वोट आम आदमी पार्टी की हिमायत में गया और पार्टी ने 2015 के असेंबली इंतखाबात में 67 सीट हासिल की। केजरीवाल को पता है कि अगर 2019 में दिल्ली में लोकसभा सीट पर मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है तो मुसलमान